अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज कुछ ड्रामों की बात करते हैं और कुछ थोड़ी सी शोबिज़ की खबरें हैं। माहिरा ख़ान की वजह से उस्मान मुख्तार को क्यों बुरा भला सुनना पड़ा लोगों की तरफ से, ऐसा क्या हुआ था, और उमैमा ने आमिर लियाकत मरहूम और उनकी पहली बीवी के हवाले से क्या कहा है, जिसकी वजह से टॉक ऑफ द टाउन है उनकी स्टेटमेंट या उन्होंने जो इंस्टाग्राम पे डाला है। इसके साथ कुछ और ख़बरें हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले एक कमेटी बनी है ऑस्कर के लिए। उसमें कौन कौन है, पाकिस्तान की फ़िल्मों के लिए फ़ॉरेन लैंग्वेज की जो फिल्म है उसकी कमेटी के हवाले से उस पर बात करेंगे। शुरू हम करते हैं ड्रामों से। एक तो सबसे पहले ड्रामा काबली पुलाव देखने का दिल बड़ी मुश्किल से करता है। जो एक ड्रामा अगर देख लिया जाए उसके फ़ौरन बाद अगर आप दूसरा ड्रामा आपकी प्रायोरिटी है, क्योंकि दोनों ड्रामे सेम डेज़ पे आते हैं, सेम डे लगता है दोनों ड्रामे एक दिन पे। तो ये क्या है, उसमें सबसे पहले मैं शुरू करूंगा झोंक सरकार से। झोंक सरकार, यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त उसका म्यूज़िक, उसके जो साइलेंट सीन है, उसके कुछ एक्शन कैमरे का वर्क वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है। खामोश सीन, बच्चे भी उसको बहुत पसंद कर रहे हैं ड्रामा को। और ख़ास तौर पे जो उस्मान गालिबन जो भी उसमें मीरल का रोल कर रहे हैं, जो पीरल बने हुए हैं, आसिफ रज़ा मीर जो मीरल का किरदार, उनके बेटे का किरदार अदा कर रहे हैं, उस्मान है गालिबन। तो हालांकि मुझे ताजगुल साहब ने बताया भी था, लेकिन नाम मेरा जहन से फिर निकल गया। क्या बात है इस ड्रामे की, और ख़ास तौर पे मीरल के किरदार की। उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उन्होंने अपनी जो किरदार की कॉन्टीन्यूटी है, उस डायलॉग डिलीवरी की जो कॉन्टीन्यूटी है, वो शुरू से लेकर आखिर तक बरकरार रखी है। उनकी हाइट वाइट भी बड़ी ज़बरदस्त है वैसे बाय द वे, और वो बहुत ज़बरदस्त तरीका है। उनका फुटवर्क बहुत अच्छा है, उनका चलने का अंदाज़ भी, उनका देखना, उनका पूरा वो किरदार के अंदर है पूरा। और कहीं पे भी उन्होंने जिस तरह मैंने उनका एक आध इंटरव्यू देखा है, वो इस तरह बोलते नहीं है, तो उन्होंने बहुत ही ख्याल रखा है। और जिस तरह वो कहते हैं, ओए ओए कौन है, ओए ओ मन दस, ओए ये कौन है, तू कौन है, तू किस है में, वो इतना ज़बरदस्त बोलते हैं कि कॉन्टीन्यूटी का, क्योंकि बोलना मसला नहीं है। जिस तरह कहते हैं ना, बैंक के चेक के ऊपर सिग्नेचर, या बंदा इंसान ने सिग्नेचर करता है, पहले बड़े स्टाइल मार के सिग्नेचर करता है ऐसे करके, और दूसरी तरफ उस किस्म के सिग्नेचर करना बड़ा मुश्किल हो जाते हैं, कॉन्टीन्यूटी उसकी ख़त्म हो जाती है। बंदा कहता है कि यार, बैंक वाले भी शक करते हैं, यार आपके साइन नहीं है, पहले तो आपने और तरह किए थे, आप और तरह किए। तो सेम स्टाइल मारना, एक तरीका अपनाना, किसी किरदार के अंदर घुसना इतना मसला नहीं है जितना इतने लंबे ड्रामे के अंदर उसको बरकरार रखना जो मुश्किल होता है। ये मैं बड़े बड़े अदाकार, इंडिया के अदाकार हैं, कभी इसके ऊपर पूरी वीडियो करेंगे जिसमें कॉन्टीन्यूटी को उस तरह से बरकरार नहीं रखा गया था। लेकिन शाबाशी है इस किरदार को, मीरल के किरदार को, जिन्होंने बहुत अच्छा किया। हिबा बुखारी बहुत अच्छा काम कर रही हैं अपने किरदार के लिहाज से, और ख़ास तौर पे जो उनके फरहान सईद के साथ सीन है उसके अंदर उनके जहाँ रिक्वायर्ड जितने एक्सप्रेशन, शर्म के, हया के, और जिस तरीके से फिर मीरल का सामना करते हुए बदमाशी के जो, यानी कि थोड़े अक्खड़ किस्म के, बदमाशी तो नहीं, अक्खड़ किस्म के जो उनके डायलॉग डिलीवरी है वो बहुत ज़बरदस्त है। और उन्होंने भी अपना सुल्तान साहब, उनके वालिद का किरदार जो कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे मास्टर का किरदार जिन्होंने किया, अच्छे जा रहे हैं। पीरल की तीनों बीवियाँ बहुत अच्छा करी, नूरी बहुत अच्छा करी, स्किना समो तो वैसी मानवी अदाकारा जो दूसरी वाली फिज़ा गिलानी है या जो भी, उन्होंने भी बहुत अच्छा किरदार अदा किया है। डायरेक्शन बड़ी शानदार है हर लिहाज से, और ख़ास तौर पे जहांदाद का किरदार जो SHO वाला, वो भी बहुत अच्छा है। जो परिजात में जो बना था, वो अभी ये किरदार कौन सा मसीह है वो इंटर हुआ है। और मैं कहानी को भी इसमें दाद इसलिए देता हूँ कि बड़े अच्छे टाइम पे, जिस वक्त हमारे क्रिश्चियन भाई जो हैं, हमारे मसीह बरादरी जो है, वो इस वक्त मुश्किल का शिकार है, इस वक्त ये ड्रामे के अंदर एक चीज़ आई है ऐसी, और जिसमें उनके लिए अच्छा एक पॉजिटिव साइड है, और ये भी बहुत अच्छा दिखाया गया। तो इतना अपना उसके शहर में ले लेता है, एक्स्ट्रा कोई ओवर एक्टिंग नहीं कर रहा बिल्कुल भी कोई भी, कि वो ड्रामा जब ख़त्म होता है, हालांकि काबली पुलाव मेरा फेवरेट ड्रामा है, तो अगर मैं झोंक सरकार पहले देखूं तो काबली पुलाव उसके बाद देखने के लिए स्पेशल एकदम से मूड बनाना पड़ता है, कि सोचना पड़ता है कि देखें। अभी उसका सहर इतनी देर तक रहता है उस ड्रामे का, झोंक सरकार का, मुझे तो बहुत पसंद आया। और फिर काबली पुलाव बहुत अच्छी एपिसोड थी ये वाली। सबीना और जो उसकी एहतशाम साहब की जो केमिस्ट्री है वो शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। एहतशाम साहब तो मंजे हुए अदाकार हैं, डायरेक्टर भी हैं, लेकिन उसके साथ जो सबीना फ़ारूक ने अपना काम किया, और ख़ास तौर पे जो किरदार किया एक आम सी लड़की का, पठानी, और ख़ूबसूरत लड़की है आम सी, और इतने अच्छे तरीके से उनकी जिस चीज़ की भी तारीफ़ की जाए, फेस एक्सप्रेशन देख लें। वो उनसे अगर कोई चीज़ पूछे कि आपने ये करना है, ये करने,
ना, वो इतना अच्छा उन्होंने वो किरदार किया है कि शानदार, ज़बरदस्त। और ख़ास तौर पे जो कुछ सीन दिखाए हैं उनके और एहतिशाम साहब के, वो भी ज़बरदस्त हैं। फिर उनकी जो फैमिली पीछे परेशान है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। स्टोरी बड़े अच्छी तरीके से अब आगे बढ़ रही है, ज़ाहिर है सामने आते जाएंगे किरदार और उनके साथ साथ, और इनके साथ जो होता जाएगा वो भी अपनी जगह पे है। उसके साथ तीसरा ड्रामा जिसका जिक्र मैं यहाँ पे करना चाहूँगा, जीवन नगर का अगली के लिए रख लेते हैं। हम करते हैं तेरे हुस्न के नाम। तेरे हुस्न के नाम शुरू में बड़ा स्लो चला, लेकिन उसकी डायरेक्शन, जो लोग धीमा ड्रामा पसंद करते हैं, जो लोग हल्के हल्के अंदाज से ड्रामे को पसंद करते हैं, वो ये ड्रामा ज़रूर देखें, तेरे हुस्न के नाम। एक तो इसमें 1993 का ड्रामा है, इसमें आपको मोबाइल और लैपटॉप वगैरह नज़र नहीं आएंगे, इसमें आपको पुराना दौर नज़र आएगा। जिन्होंने ड्रामा दरमियान से शुरू किया है वो सोचते होंगे, अगर उन्होंने आखिरी ये लास्ट वाली किस देखी होगी, तो कि सिकंदर को फ़ोन करके क्यों नहीं पूछ लेती सबा कमर कि वो किधर है, वो आया क्यों नहीं, उसका बाप इंतज़ार कर रहा था मंगनी के लिए, अपना पसंद करने के लिए या बातचीत के लिए बुलाया था। तो वो जनाब उनको मैं बताता चलूँ, ये ड्रामा 1993 की कहानी दिखाई गई है, इस वजह से यहाँ पे इस तरह की कोई चीज़ आपको नहीं मिलेगी। इमरान अब्बास बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, उनका किरदार के अंदर शेड्स हैं, अब खुल के सामने आना शुरू हैं कि वो क्या चीज़ है। और इसमें मुबैना तौर पर ये दिखाया गया शायद कि शायद शायर या आर्टिस्ट किस्म के लोग जो हैं वो इस लिहाज से इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होते, या उनकी जो पर्सनैलिटी है वो कॉम्प्लिकेटेड सी होती है, तो ये शायद दिखाने की कोशिश की है। सबा कमर ने इसमें ये जो 2 किस्तें आखिरी गुजरी हैं, जिस टाइम वो नहीं आता, अपने बाप के सामने भी वो शर्मिंदा, वहाँ पे जो एक्टिंग की है, और जो तैयारी कर रही है कि उसके आने का टाइम है, 5 बजे आना है, उसको उसके बाप ने पसंद करना है, इमरान अब्बास ने, या उसकी पहली दफ़ा मिलना है, उस वहाँ पे एक्टिंग, उम्मीदें, और फिर उसके बाद मायूसी, फिर उसके बाद गेट के पास जाके खड़ा होना। डायरेक्टर ने भी बड़ा अच्छा काम वो सीन को किया है, और खड़े होना ये ज़बरदस्त है, शानदार है। इसमें इसकी सबा कमर की एक्टिंग से लेके इस ड्रामे की डायरेक्शन तक, इस हवाले से अगर जितनी तारीफ़ की जाए कम है। ड्रामे को जो लोग तेज़ ड्रामे देखते हैं, जो लोग इस टाइम फार्मूला ड्रामे देखते हैं, जो लोग स्टार प्लस के ड्रामे देखते हैं, उनको शायद पसंद आए, लेकिन जो लोग पीटीवी स्कूल ऑफ थॉट देखते थे उनको ये ड्रामा यकीनन पसंद आएगा और आ रहा होगा, क्योंकि अब कहानी के अंदर भी, पहले कहानी थोड़ी सी स्लो थी, थोड़ी सी यकसानियत का शिकार थी, आगे मुश्किल से बढ़ रही थी, लेकिन पहले नैयर एजाज साहब की एंट्री, उनके बेटे की एंट्री ने थोड़ा ड्रामे को तेज़ किया, लेकिन अब जो नया शेड आया सिकंदर की किरदार में, इमरान अब्बास के किरदार में, वो भी अपनी जगह पे है, और ज़बरदस्त एक्टिंग सबके सब। और ख़ास तौर पे मैं यहाँ सुलेमान शाहिद साहब को, उन्होंने अपनी बेटी के ऊपर ट्रस्ट भी करते हैं, लेकिन बेटी ने थोड़ा सा उनके ट्रस्ट को ठेस पहुँचाई है, तो इस हवाले से उनकी एक्टिंग बड़ी ज़बरदस्त है। वो क्या सोच रहे हैं देखने वाले को नहीं पता, सस्पेंस है उनके किरदार के अंदर। वो क्यों कहते हैं कि वो अब नहीं आएगा, या पहले क्यों कहते हैं कि तुम देखती जाओ, अपनी बीवी को क्यों कहते हैं देखती जाओ, अब ये मामला मेरे हाथ में क्या होता है। तो एक ऐसा बाप जो अपनी बेटी को लेके बड़ा सेंसिटिव है, वो अपनी बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, ये देखने वाले अब सोचने वाले सोच रहे होंगे। लेकिन सुलेमान शाहिद साहब ने हर किरदार में, जहाँ अपनी बीवी उनको बताती है कि वो मिल चुकी है, उसको उसकी माँ को भी मिल चुकी है, और लड़का भी पसंद कर चुकी है, वहाँ पे जो एक्टिंग की है, फिर अपनी बेटी के जब सामने आते हैं वहाँ पे जो एक्टिंग की है, फिर वो उस वक्त जब वो इमरान अब्बास उनके घर नहीं पहुँचता, वहाँ पे जो एक्टिंग की है, मैं कहता हूँ सलमान साहब ने जो काम किया है, सुलेमान शाहिद साहब ने, कमाल है, और वो वाकई मजे हुए अदाकार हैं। ये कुछ ड्रामों के हवाले से बातें थी। अब मैं थोड़ा सा, अभी ड्रामे कुछ रहते हैं लेकिन बाद में कर लेंगे बाकी। आता हूँ, एक तो जो उमायमा मलिक है, उन्होंने बुशरा इकबाल जो आमिर लियाकत की पहली बीवी हैं या थी, उनके हवाले से बात की है। उन्होंने एक इंटरव्यू दिया पॉडकास्ट को, उनकी बीवी ने, बुशरा इकबाल साहिबा ने, और उन्होंने कहा कि वो जो वीडियो आई थी आमिर लियाकत साहब की, तो इज़्ज़त जो है वो ऑनर जो होता है, इज़्ज़त वो मर्द के लिए भी होती है, औरतों के लिए भी होती है, और वो ऐसा था कि ये हुआ वो हुआ। उन्होंने आमिर लियाकत को एक वो बताने की कोशिश की है कि उनकी साइड के वो कैसे थे, और उनका साथ देने की कोशिश की, और उनकी जो तीसरी बीवी थी उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की, और दूसरी के ऊपर भी किस हद तक की है, और इसको इंडोर्स किया इस तमाम चीज़ को कि उन्होंने, उमायमा साहबा ने अपने इंस्टाग्राम पे उन्होंने कहा उन्होंने कि ये जो औरत कार्ड जो है खेलना बहुत आसान होता है, मर्द होना और मर्द और ह्यूमन होना भी बहुत मुश्किल काम है। उन्होंने एक किस्म की, उसकी पोस्ट लोगों को समझ नहीं आई थी, लोगों ने क्लैरिटी मांगी थी, लेकिन उन्होंने आमिर लियाकत के हवाले से ही बात की है, और आमिर लियाकत के हवाले से दुख का इजहार किया है, और उस फीलिंग को समझने की कोशिश की है जिससे आमिर लियाकत साहब शायद गुजर रहे थे उस वक्त। तो लोगों ने जिस वक्त उनसे क्लैरिटी मांगी, तो उन्होंने आगे से एक और किस्सा लिख दिया था, बहुत लंबा चौड़ा, खैर बहुत लंबा हो जाएगा, तो उसके हवाले से फिर मज़ीद
उमैमा साहिबा के हवाले से लोगों ने सवाल किए कि आप कहना क्या चाहती हैं। लेकिन बहरहाल ये एक चीज़ थी। और एक खबर और है, उस्मान मुख्तार साहब जो है उन्होंने हम कहाँ के सच्चे थे किया, तो उसमें थोड़ा सा उनका किरदार जो था, माहिरा खान के खावंद होते हैं या उनको शादी उनके लिए कुबरा खान भी थी उसमें, दोनों कुबरा भी थी और वो माहिरा भी थी, और माहिरा ने एंकल लगाई थी। मैंने इस ड्रामे के ऊपर शायद रिव्यू भी दिया था, इत्तेफाक से मैंने ड्रामा पूरा देखा। तो उस किरदार को लेके उस्मान मुख्तार ने जो किरदार अदा किया था वो वाकई इतना लगता था सम टाइम नेगेटिव कि इंसान को गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि ये क्या कर रहा है। वाकई उन्होंने किरदार बहुत अच्छा किया था। तो उन्होंने बताया कि उसका बैकलैश बहुत आया। उन्होंने इमरान अशरफ साहब को मुज़ाकरात में इंटरव्यू दिया, उसमें बैकलैश की बात की, और उन्होंने कहा कि मैं जब किरदार पढ़ रहा था तो मुझे मैंने इतना एंटिसिपेट नहीं किया था। अंदाज़ा था कि ये एक नेगेटिव साइड है किरदार की, लेकिन इतना होगा इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। और ये मैं बताऊं, इसमें माहिरा खान की जगह अगर कोई और काम कर रहा होता तो उनका किरदार भी इतना हाईलाइट ना होता, उस्मान मुख्तार साहब का, ना ही इस ड्रामे ने हाईलाइट होना। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे तारे ज़मीन पे आमिर खान करे तो और बात है, अगर स्टेश मुख देश जी करेंगे तो और बात होगी। माहिरा खान ने किरदार किया, इस वजह से इस ड्रामे का एक स्टैचर बना, और इस की वजह से उस्मान मुख्तार साहब का भी किरदार सामने लाइमलाइट में आया, और उससे भी लोगों ने नफरत की। माहिरा खान ने बहुत अच्छा किरदार किया था। वो जो मैं कॉन्टीन्यूटी की बात कर रहा था, इसमें माहिरा खान ने अपने एनकों को यूँ छेड़ना, उस तरह करना, और जिस तरीके से उन्होंने अपने फेस के मखसूस एक्सप्रेशन दिए थे, वो भी शुरू से लेकर आखिर तक उन्होंने अपनी कॉन्टीन्यूटी को बरकरार रखा था। आखिर में एक और ख़बर, पाकिस्तान की अंदर एक ऐसी कमेटी बनाई गई है जो ऑस्कर के लिए फ़िल्मों को देखेगी, और इसमें फ़ातिमा भुट्टो साहबा भी हैं जिन्होंने कहा है कि मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस किस्म की अब अच्छी फिल्में बन रही हैं। साइम सादिक जिन्होंने जॉयलैंड बनाई थी वो भी हैं, फवाद खान भी हैं, महरीन जब्बार वगैरह भी हैं उसमें आगे जाके, और बिलाल लशारी भी हैं जिन्होंने इन फिल्मों को देखना है और बताना है कि कौन सी फ़िल्म जो है वो किस पानी में है। देखते हैं कि बिलाल लशारी साहब की अपनी फ़िल्म के हवाले से क्या कहते हैं वो, द लेजेंड ऑफ मोला जट के हवाले से। तो और भी इसमें लोग हैं, लेकिन बहरहाल ये एक कमेटी बनी है जिसके हवाले से बातें हो रही है। नाज़रीन, अभी तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।